हिमाचल न्यूज़ 24। 9 अगस्त को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी इस घटना को लेकर सभी चिकित्सक 24 घंटे की हड़ताल पर है। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले चिकित्सकों ने प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया। चिकित्सकों का कहना है कि हड़ताल का मुख्य उद्देश्य ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दिलवाना है। उन्होंने कहा कि इस घटना के दोषी अभी भी बाहर खुले में घूम रहे हैं और पुलिस उन्हें अभी तक पकड़ नहीं पाई और सीबीआई को केस सौंपने से पहले ही सारे सबूत मिटा दिए गए हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकार गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रही है। इस स्ट्राइक का प्राइमरी मोटिव ये है कि विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। जो हमारी 31 ईयर ओल्ड सेकेंड ईयर रेजिडेंट थी पल्मोनरी मेडिसिन की, आजी के मेडिकल कॉलेज कोलकाता की, उनके साथ गैंग रेप और मर्डर हुआ है और अभी तक कोई भी कल्प्रिट सिर्फ एक को ही पकड़ा गया है और बाकी सब फरार हैं, किसी को भी पकड़ा नहीं गया है। हम चाहते हैं जस्ट इस पे इंक्वायरी हो। सीबीआई को ये केस देने से पहले ही जिस सेमिनार रूम में ये बलात्कार हुआ हमारी रेजिडेंट के साथ, वहाँ पे तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। उसके अगले दिन जब वहाँ के डॉक्टर्स शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक मॉब बुलाया गया हज़ारों में और डॉक्टर्स और सारे पैरामेडिकल स्टाफ को मारा गया। उसमें एक फीमेल की हत्या भी हो गई है। तो सच को छुपाया जा रहा है, टैंपरिंग हो रही है एविडेंस से और हम चाहते हैं कि विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। हमारी यही डिमांड है, कोई बहुत बड़ी डिमांड तो नहीं है। हम चाहते हैं कि ये केस सालों साल नहीं चले, अभी तुरंत जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनको हैंग करना चाहिए। कड़ी से कड़ी सज़ा क्या होती है, पब्लिकली हैंग करना चाहिए ताकि किसी की हिम्मत ना हो। वो भी हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में ये हुआ है, जब वो 36 घंटे की ड्यूटी दे रही थी तब हुआ है ये। तो इससे बड़ा अपराध तो क्या हो सकता है। अगर जनता हमारे साथ नहीं आ रही है, कोई हमारे साथ नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है इंसानियत मर चुकी है। डॉक्टर राहुल गुप्ता ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वे इस दुखद घड़ी में चिकित्सकों का सहयोग करें और इस घटना के दोषियों को सजा दिलाने के लिए आगे आएं। जो हिमाचल प्रदेश या देश भर की बात की जाए तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है और पब्लिक को भी, जनता को भी, पूरे भारतवर्ष की जनता को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जो अभियान है ये डॉक्टर्स का नहीं है, परंतु भारतवर्ष के जन जन का ये अभियान है कि बेटियों को पढ़ाया जाए, बेटियों को बढ़ाया जाए आगे। और ये जो नारा है ये डॉक्टर्स का नहीं है, ये पूरी ही जो भारतवर्ष की जनता है उनका नारा है। ये जो दुखद पहलू जो पश्चिम बंगाल में घटा, उस दुखद पहलू के लिए हम सारे ही बेसिकली अपने आप का जो एक दुख है वो प्रकट कर रहे हैं। जहाँ तक राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य की जनता का सवाल है तो राज्य की जनता का इसमें कोई लेना देना नहीं है, परंतु जनता को ये समझना चाहिए कि जो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ जो कानूनी धाराएं हैं, आपराधिक घटनाएं हैं, वो आईपीसी सीआरपीसी के द्वारा ही नहीं गवर्न किए जाते, परंतु उनके लिए एक मेडिकल कोड एंड एथिक्स जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको रेगुलेट करती है, उसके द्वारा भी वो बंधे हुए हैं। तो नेशनल मेडिकल कोड एंड एथिक्स के तहत कहीं पे भी कोई हमारा प्रोफेशनल कोलीग वो हार्म होता है तो उस कुलीग के लिए सभी के सभी जो उसके प्रोफेशनल पार्टनर हैं वो जो है वो उसके लिए अपना विरोध जो है वो जताते हैं। मीडिया के माध्यम से मैं फिर अपील करता हूं कि लोगों से और मेडिकल स्टाफ से शांति बनाए रखें, ऐसा कोई प्रयास ना करें जिससे कि राज्य की संपत्ति को या राज्य के लोगों की स्वास्थ्य सुविधा या उनके स्वास्थ्य को कोई हानि पहुंचे। तो मैं फिर से अपील करता हूं मीडिया के माध्यम से कि जो सरकार का, हिमाचल प्रदेश सरकार का जो एक स्टेप है वो वेलफेयर के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, सबके हित में है, राज्य हित में है, देश हित में, वो सामने आना चाहिए। धन्यवाद। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।